हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे संविधान में संशोधन। संविधान में संशोधन किस प्रकार से होता है और ये अनुच्छेद किसमें वर्णित है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है अनुच्छेद 368 में ये लिखा गया है और इसे 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। एक तो साधारण विधि से, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन इसको कर सकते हैं संविधान का, तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति यानी कि सहमति होनी चाहिए, उसके अनुसार संशोधन किया जा सकता है। तो आइए इन तीनों विधियों के बारे में हम लोग डिटेल से जान ले। पहले तो जो संविधान का संशोधन है वो तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि 368 में ये प्रक्रिया वर्णित किया गया है। पहला है साधारण विधि। तो साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर ही निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, यानी राष्ट्रपति की स्वीकृति रहनी चाहिए और जो राष्ट्रपति की और विधेयक राष्ट्रपति मतलब विधेयक बोले या राष्ट्रपति बोले, राष्ट्रपति का अगर वो लोग कहें राष्ट्रपति को या राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाए तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ये हमारा आगे साधारण विधि में। तो इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो पहला है नए राज्यों के निर्माण। इसमें क्या क्या संविधान में संशोधन करेंगे तो बदल सकते हैं या कुछ नया कर सकते हैं। संशोधन कभी भी किया जाता है तो उसमें क्या पहले से है क्या अब करे तो है ना, देश को प्रगतिशील बना सकते हैं और इसकी प्रगति होगी, प्रसिद्धि होगी, उसके लिए संशोधन किया जाता है कुछ नया करने के लिए। तो पहला है साधारण विधि में नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र रहता था तो बदल गया पटना है। तीसरा है संविधान की नागरिकता संबंधी अनुचित क्षेत्रों और जनजातियों को प्रशासन संबंधी तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों को प्रशासन संबंधी व्यवस्थाएं दे सकते हैं। ये सब साधारण विधि में शामिल है। साधारण संशोधन संविधान का उसमें है। और अगर विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है तो इसमें भी जान लेते हैं। यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों की बहुमत तथा उपस्थिति और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन सकता है। और न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इसी प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। देखिए, विशेष बहुमत द्वारा जो कि संशोधन होगा उसमें कुछ मतलब कुछ नए काम कर भी सकते, कुछ नहीं भी कर सकते, इसमें शामिल रहता है क्योंकि वो बहुमत से बने हुए हैं। लेकिन फिर भी उसमें राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति मिलते ही यानी अनुमति मिलते ही वो लोग अपने कार्य में लग सकते हैं, यानी संविधान का संशोधन तुरंत कर सकते हैं और उसमें बहुत सारी वो नई चीजें कर भी सकते हैं और कुछ जो है वो कार्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधित। ये भी जान लें हम लोग, संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों की कुल विधानमंडलों में भी आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक रहती है। विधानमंडल से भी, राज्य के जो विधानमंडल है उससे भी मतदान मिलना चाहिए, उससे भी स्वीकृति होनी चाहिए। और ये जो विशेष बहुमत वाले जो लोग रहते हैं, जितने भी सदन में रहते हैं, इनकी भी अनुमति रहनी चाहिए और राष्ट्रपति की तो रहेगी ही। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन प्रमुख विषय पहले क्या क्या रहते हैं इसमें 10 से 11 प्रमुख विषय हैं। पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन,
जो कि अनुच्छेद 54 के द्वारा 54 में वर्णित किया गया है। दूसरा है राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति, अनुच्छेद 55 में ये लिखा गया है। तीसरा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। चौथा है राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। पांचवा केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। छठा संघीय न्यायपालिका। सातवां राज्यों की उच्च न्यायालय। आठवां है हमारा संघ एवं राज्यों की में विधायी संबंध। नौवां है 7वीं अनुसूची का कोई विषय। 10वां है सदन में राज्यों की प्रतिनिधित्व। और 11वां है हमारा संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। और ये सब जितने भी है संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है। तो यही थी संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें 3 प्रकार से संशोधन किए जाते हैं। एक साधारण विधि, दूसरा है विशेष बहुमत, तीसरा है विशेष बहुमत के साथ राज्यों की विधानमंडलों की भी सहमति रहनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए थैंक यू।